नमस्कार। जय हिंद मित्रों। आज हम लोग होमगार्ड का लास्ट प्रैक्टिस सेट 25वां चालू करने जा रहे हैं। टोटल 25 प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने चालू किया है और अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में शेयर किया है। ये आज रोजगार विद अंकित बुक का 25वां सेट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। देखिए, अगर समझ आए, आप टोटल 100 क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन लेवल देखिए और रोजगार पब्लिकेशंस अगर आपको पसंद है तो जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की जल निकास प्रणाली को उत्कृष्ट क्यों माना जाता है? क्योंकि नलियां जो थी वो ढकी हुई थी और पक्की और घर घर से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट है, कृषि वर्ष या फसली वर्ष कब से कब तक होता है? तो ये 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनजीटी का पूर्ण रूप है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लाभार्थी किसानों को प्रतिवर्ष कितने रुपए की धनराशि हस्तांतरित की जाती है? तो ये की जाती है 6,000 रुपये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक फसल की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो वह है प्याज। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किस उद्देश्य से बनाया गया था? भारत का संविधान किस उद्देश्य से बनाया गया था? यह बनाया गया था नागरिकों के अधिकार और शासन की व्यवस्था तय करने के लिए। नेक्स्ट है, भारत में 1 रुपए से ऊपर के नोट एवं सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो वह जारी किए जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, विद्युत धारा किसका प्रवाह करता है? विद्युत धारा किसका प्रवाह करता है? इलेक्ट्रॉन का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह कौन सा है? लक्षद्वीप। 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता था? 1000 दिनारी के नाम से मलिक काफूर को जाना जाता था। भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यह महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है? तो नागरिकता के बारे में भाग 2 में चर्चा की गई है। कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? तो यह बीज से प्राप्त होते हैं। बजट किसका एक लेख पत्र होता है? सरकार की मौद्रिक नीति का होता है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा दिल्ली में स्थित है। क्या दिल्ली में स्थित है? बताइए। दिल्ली नहीं, सासाराम बिहार में स्थित है। देख रहे थे आपको कि आप बिल्कुल सही कर पा रहे हैं या नहीं। दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना किस पर आधारित होती है? तो यह परावर्तन पर आधारित होती है। इंडियन एक्सप्रेस के नाम से कौन सी एक भारतीय जोड़ी प्रसिद्ध है? तो यह लिएंडर पेस एवं महेश भूपति। नेक्स्ट है, भारत की संसद के कितने मुख्य अंग होते हैं? 3 मुख्य अंग होते हैं। किस वर्ष को भारत की जनगणना के इतिहास में महान विभाजक कहा जाता है? 1921 को। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है आयकर। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार खतौनी में कुल कितने खाने होते हैं? 13 खाने होते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है?
सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो नहीं है हाइग्रोमीटर। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? वह हुई थी मेरठ से। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जंगलों में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? जंगलों में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित की गई थी? अप्रैल 2000 में। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? वह रामगंगा नहीं है। प्रथम एशियाई खेल वर्ष 1951 में कहाँ आयोजित हुए थे? नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। स्वामित्व योजना का मुख्य कार्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन से भूमि का सर्वे तथा मैपिंग। एक प्रयोगशाला थर्मामीटर में सामान्यतः ताप परिसर कितना होता है? -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। भारत में रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? यह कोट्टायम केरल में स्थित है। राजस्व प्रशासन की सबसे छोटी एवं आधारभूत प्रशासनिक इकाई कौन सी होती है? वह होती है ग्राम। कौन सी होती है? ग्राम। भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने के लिए सिफारिश राष्ट्रपति से कौन व्यक्ति कर सकता है? तो यह प्रधानमंत्री कर सकता है। द टर्मिनेटर किस भारतीय क्रिकेट का उपनाम है? हरभजन सिंह। किसका नाम है? हरभजन सिंह। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? थारू जनजाति। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। एनडीआरएफ का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तारीख को किया गया था? यह किया गया था 28 जनवरी 1950 को। ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में 3R का क्या अर्थ है? 3R का अर्थ है रिड्यूस, रेस्क्यू और रिसाइकिल। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का जनक किसे कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। हाल ही में चर्चित पुस्तक बियॉन्ड द कोर्टरूम किसके द्वारा लिखी गई है? यह फाली एस नारिमन के द्वारा लिखी गई है। करनाल बंट निम्नलिखित में से किस एक फसल का रोग है? यह गेहूं का रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? मालाबार तट। कौन सा तट? मालाबार तट। किसी व्यक्ति में पित्त विहीन वाहिनी का अवरुद्ध होना संभवतः किस विटामिन की कमी के कारण सर्वाधिक रूप से हो सकता है? विटामिन B12। आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना। दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? जिम्नास्टिक्स से है। रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोर्ट ने किया था। किसी शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 3 लाख। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? निवेश आकर्षित करना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। भारत के चक्रवात के आने की चेतावनी देने वाला मुख्य विभाग कौन सा है?
भारतीय मौसम विभाग। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? यह लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? वी.डी. सावरकर हैं। सानिया मिर्जा की आत्मकथा का क्या नाम है? एज अगेंस्ट ऑड्स। इंग्लिश में देखेंगे एज अगेंस्ट ऑड्स ODDS। नमस्ते योजना निम्नलिखित में से किन लोगों के कल्याण के लिए है? यह सफाई कर्मचारी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है? वह पाई जाती है मध्य प्रदेश। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? देहरादून। कहाँ है? देहरादून। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2005। भारत की खुफिया एजेंसी RAW रा का पूर्ण रूप क्या है? रा का पूर्ण रूप है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ब्रिक्स संगठन में कौन सा देश शामिल नहीं है? USA। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है? मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। सोशल मीडिया का उपयोग आपदा के दौरान कैसे होता है? मदद की जानकारी साझा करने में। संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में स्थापित किया गया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह 1992। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय पूर्व नाम आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1927 में। नेक्स्ट है फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को किस श्रेणी में रखा जाता है? भ्रमणशील व्यापारी के रूप में। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। वन स्टॉप सेंटर योजना का उद्देश्य क्या है? हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही स्थान पर सहायता देना। SIT का गठन आमतौर पर सुरक्षा मामलों में किया जाता है। इसका पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 2015 में। कजली मेला उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? महोबा में। किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा सोशल मीडिया ऐप्स पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए? प्रोफाइल की जांच करें और संदिग्ध होने पर स्वीकार न करें। उत्तर प्रदेश में तांबा मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की कुल कितनी संख्या है? 17। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित है? पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का क्या अर्थ है? सेवा क्षेत्र का अर्थ है परिवहन, बैंकिंग और बीमा जैसे व्यापारिक कार्य। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस तारीख को प्रवृत्त हुआ था? यह प्रवृत्त हुआ था 28 सितंबर 1993। फिशिंग हमले का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उपयोगकर्ताओं की निजी जानकारी जैसे बैंक विवरण चुराना। व्यापारिक दस्तावेज बीजक क्या है? उधार बेचे गए माल का विवरण या बिल है। सशस्त्र बलों के द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायत होने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा अपनाए जाने वाली प्रक्रिया क्या है? आयोग केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगता है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मां शाकुंभरी देवी का मंदिर स्थित है? कहाँ स्थित है? सहारनपुर में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका मुख्य उद्देश्य है रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और हथियार विकसित करना। चूना पत्थर के भंडार उत्तर प्रदेश के किन जिलों में संचित है? मिर्जापुर और सोनभद्र में। पुलिस विभाग में बीट कांस्टेबल का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है विशिष्ट क्षेत्र में गश्त और सूचना का संकलन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT स्थित है? कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। ई-वे बिल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध माल के परिवहन से है। मनी लॉन्ड्रिंग का आतंकवाद से क्या संबंध है? यह आतंकवाद के लिए वित्त पोषण का एक जरिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में विशेष कार्य बल STF का गठन कब किया गया? 1998 में। कल्प योजना उत्तर प्रदेश में किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? यह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? यह कासगंज में हुआ। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब की गई थी? 25 नवंबर 1974। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान का कार्य क्या है? इसका कार्य है भ्रष्टाचार की जांच करना। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है 100% नामांकन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है किसी जिले के पुलिस कप्तान के नाम के साथ SSP कब जुड़ता है? जब जिला बड़ा या महत्वपूर्ण हो। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं। तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, जितनी वीडियो अगर प्लेलिस्ट में नहीं है वो सारी वीडियो पड़ जाएंगी 1 से 2 दिन में। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी टेस्ट जरूर दीजिएगा। इसके बाद फिर जाके होमगार्ड का 25, 26 और 27 अप्रैल को पेपर दीजिएगा जाकर।